ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग 5 दिवसीय पूजन विधि के बारे में समझेंगे। वो 5 दिवसीय कौन है? एक तो धनतेरस है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पे। आप सबको पता है कि गुरु जी ने इन 5 दिनों में 5 तरीके की पूजन की बात की है। थाली हमें चेंज नहीं करनी है, एक ही थाली में पूजन करनी है। क्या है इसके पूरे प्रोसेस, इसकी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये पहली वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को मिलेगी जहाँ पे 5 दिन की पूजन विधि एक साथ आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी ले लो, पेन ले लो और एक एक दिन की जो पूजा विधि है, जो नियम है, उनको समझते हुए चलना है ना। अब ये 5 दिवसीय पूजन में कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है, सबसे पहले आप सामान नोट कर लो। उसके बाद हम लोग एक एक दिन की तरफ बढ़ेंगे, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ठीक है, इन सभी की तरफ। सबसे पहले सामान नोट करो। आपको लेना होगा थोड़ा सा मिश्री के दाने मार्केट में मिल जाएंगे, मिश्री लोगे। साथ ही साथ हमें लेना होगा चावल के कुछ दाने, एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में चावल लेना जो खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा काला तिल, और काले तिल की भी मात्रा होगी कम से कम 1 चम्मच के आसपास काला तिल लेना। काले तिल के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको लेना होगा हरा धनिया, जो खड़ा वाला धनिया नहीं आता है, वही खड़ा धनिया लेना 1 कटोरी के आसपास, ठीक है। साथ ही साथ आपको दीपक की मात्रा, जो मिट्टी के ही दीपक लेने हैं आपको, थोड़ी सी ज़्यादा लेना, ठीक है। ज़्यादा का मतलब कम से कम 25-30 दीपक तो रखना ही रखना। 5 दिन की पूजन में 25-30 दीपक आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा नारियल। यहाँ पे मैंने गलती से सूखा नारियल दिखा दिया है, सूखे नारियल की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जूट वाला नारियल आता है जिसके अंदर पानी होता है वो लेना होगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा यहाँ पे गुड़ के कुछ टुकड़े। गुड़ के टुकड़े के साथ हमें लेना होगा समी पत्र, 1 समी पत्र। दूसरे नंबर पर हमें लेना होगा बेल पत्र, जो कि 1 बेल पत्र होगी। उसके बाद आपको लेना होगा खड़ी हल्दी, तो लेनी ही लेनी है। फिर साथ ही साथ आपको पिसी हल्दी भी लेनी है। खड़ी हल्दी की भी मात्रा थोड़ा सा आप ज़्यादा रखोगे और पिसी हल्दी भी आपको लेनी है। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से मूंग के कुछ दानों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास मूंग के दाने लेना। अब जो माता लक्ष्मी की पूजन करोगे आप 5 दिवसीय, क्या दिख रहा है, अमर बेल। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, उनसे कहना भैया हमें अमर बेल के टुकड़े चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको कमल गट्टा भी लेना होगा माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए। कमल गट्टे के साथ आपको लेना होगा कमल का फूल, 1 भी मिल जाए तो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा होगा। 1 माला, कोई सी भी 1 माला फूलों की माला लेनी होगी। साथ ही साथ आपको कोई सा भी 1 इत्र लेना है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको सुगंधित पुष्प लेने हैं, कुछ भी अलग अलग डिफरेंट कलर के फूल लेना। फूल के साथ आपको अबीर गुलाल भी लेने होंगे। अबीर गुलाल के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से मौली कलावा, जो हम अपने हाथों में बांधते हैं। इतना लेने के बाद आपको चाहिए होगा चंदन, और चंदन के साथ फिर आपको लेना है रोली, है ना। इतनी सारी चीज़ें आपने ले ली, ये हो गई सामग्री। अब सामग्री के आगे हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है समझोगे। एक लाल कपड़ा लोगे, ठीक है, सारा उपाय अब लाल कपड़े पे ही करना है। आपको लेना होगा लाल कपड़ा, कोई ज़रूरी नहीं कि नया लो, आप साफ़ सुथरा भी ले सकते हो। उसके बाद एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरना। जल के साथ हमें एक साफ सुथरी थाली की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अब यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें लेना होगा। फिर आपको एक माता लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति रखनी होगी, ठीक है, भगवान गणेश के साथ रख लो या फिर माता लक्ष्मी की रख लो, जैसी आपकी इच्छा करे, ठीक। इतना काम कर लिया। अब देखो, यहीं से मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि अपने पहले दिन की जो पूजन होगी, यानी कि धनतेरस की पूजन, ठीक है, धन को आने का ये दिन होता है। तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को या फिर इस पूजन को शाम के टाइम पे प्रदोष काल से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको लेना होगा देसी गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर को लेना। जिस जगह पे आपको पूजन करनी है, अपने हाथों में लेकर के उस गोबर का क्या करोगे, अच्छे तरीके से लेपन करोगे उस जगह पे, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। लेपन करने के बाद थोड़ा सा जल से छींटा करोगे। गोबर नहीं मिलता तो आप जल से भी अपने हाथों से ऐसे लेपन कर सकते हो, ठीक है। इतना काम समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको लेना क्या होगा, आपको चौक पूरना होगा। चौक पूरने का कैसे करोगे, आपको वहाँ पे कोई कलर नहीं यूज़ करना है कि रंगोली ले लें, अबीर ले, नहीं, सिर्फ और सिर्फ चौक को पूरोगे।
आटे से और हल्दी से। आटा प्रतीक होता है समृद्धि का और हल्दी प्रतीक होती है माता लक्ष्मी की। तो इसीलिए दोनों से हमको क्या करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन तरीके से जैसे भी आप बना सकते हो, एक चौक पूर देना। ठीक है, चौक आपका बन करके रेडी है। उसी चौक के ऊपर जो मैंने आपको थोड़ा सा चावल दिखाया था, उस चावल के कुछ दाने भी आपको उसी चौक के ऊपर डाल देने। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। अब उसी चावल के दाने के ऊपर जिस जगह पे चौक पूरा था आपने, एक लाल कपड़ा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया, उस लाल कपड़े को भी वहीं पे बिछा देना। ठीक है, लाल कपड़ा बिछा दिया। उसी लाल कपड़े के ऊपर जो मैंने आपको थाली दिखाई, उस थाली को अच्छे तरीके से रख देना। ठीक है, थाली रखना और उस थाली के अंदर कुमकुम से या फिर रोली से स्वास्तिक का निर्माण करोगे। किसका क्या बनाओगे, स्वास्तिक का निर्माण करना। स्वास्तिक भी बन गया। अब स्वास्तिक बनाने के साथ हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो दो चीज़ें हैं, दो सिक्के। अब वो दोनों सिक्के आप चाहे तो चांदी के ला सकते हैं, चाहे तो जो दोनों सिक्के हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है कोई भी दो सिक्का आपको लेना है, एक चांदी ले लो, एक दूसरा ले लो, इस तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, सिक्का ले लिया। उस सिक्के को इसी थाली के अंदर रख देना। सिक्के को रखने के बाद जो मैंने आपको माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा बताई है, वो भी आपको उसी सिक्के के पीछे रखना। ठीक है, रख दिया आपने। अब रखने के बाद क्या करोगे, आपको चाहिए होगा आटे के 7 दीपक। किसके, आटे के बनाओगे 7 दीपक, और वो 7 के 7 दीपक घी के होने चाहिए, लंबी बत्ती के। यहाँ पे गोल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती का दिया आटे का बनाओगे, घी का दिया। ठीक, समझ में आ गया। 7 दीपक ये हो गए। उसके एक्स्ट्रा एक दीपक और लेना है, वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए, और वह दीपक आपको तेल का जलाना है। तेल मतलब तिल के तेल का दिया आपको, या फिर सरसों के तेल का दिया आपको लगाना होगा। लगाने का एक नियम समझो, जो आपने एक दिया अलग से लिया है ना, वो आपको अपने राइट, जैसे आप बैठे इस साइड हो ना, तो आपको अपने राइट में उस एक सिक्के के जो बगल में आपको रखना होगा, और जो आपने 7 दीपक आटे के बनाए हैं वो आपको अपने साइड के लेफ्ट साइड में रखना होगा। ठीक है, रख दिया इतनी सारी चीज़ों को। उसके बाद सिक्के का पूजन करना है। जल थोड़ा सा छीट दो, थोड़ा सा कुमकुम डाल दो, थोड़ा सा चावल डाल दो, जैसे भी पूजन करना चाहो उस सिक्के, दोनों सिक्कों का पूजन करना। सिक्कों का पूजन करने के बाद एक सिक्के को उठाना और उस एक सिक्के के ऊपर मौली को अच्छे तरीके से लपेट देना, अपनी कामना कहते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। पहले सिक्के को रखना, दूसरा सिक्का फिर से उठाना, फिर उसके ऊपर मौली को बांधना और फिर उस दूसरे सिक्के को फिर उसी स्थान पे रख देना। ठीक है, इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कर, उसके बाद क्या करना है, आपको लेना होगा पीला चावल। अब चावल को पीला कैसे करोगे, हल्दी से चावल को पीला करना, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चावल को लेना और एक एक चावल का दाना भगवान गणेश से प्रार्थना करोगे। किससे प्रार्थना करोगे, भगवान गणेश से, कि हे भगवान गणेश, आप हमारे यहाँ माता रिद्धि सिद्धि और माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान रहें, नारायण भगवान के साथ भी आप हमारे यहाँ विराजमान रहें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना कर लेना। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद अब यहाँ पे सामान चढ़ाने वाली बात आती है। मैंने आपको बताया था कि आपको अमर बेल के टुकड़े लेने हैं, जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। तो पहले दिन, धनतेरस के दिन, 7 अमर बेल के टुकड़े चढ़ाओगे। दूसरे नंबर पर 7 कमल गट्टे चढ़ाओगे। तीसरे नंबर पर 7 हल्दी, खड़ी हल्दी आपको माता लक्ष्मी के पास में समर्पित करनी है। 7 कमल गट्टे, 7 अमर बेल के टुकड़े और 7 हल्दी के टुकड़े। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समर्पित करना। कुमकुम, रोली, जो कुछ भी आपको समर्पित करना हो वो समर्पित करना। अपने घर में कुछ मीठा बना लेना, या फिर कहीं मार्केट से भी कुछ मिठाई खरीद के लेके आना, उस मिठाई का भी भोग लगाना। ठीक है, भोग लगाने के बाद, पूजन करने के बाद, आपके घर में कहीं पे भी महादेव की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उनको जा करके उनकी भी पूजन करनी है, उनसे भी प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे। ठीक है, इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद में जो आपके पास में घी के दिए मैंने आपको 7 बताए थे, किसके बनाने के लिए, आटे के, उन आटे के 7 दियों को जलाओगे। जलाने के बाद माता लक्ष्मी की आरती उतारोगे। किसकी, माता लक्ष्मी की आरती उतारोगे और उनसे आरती उतारने के बाद एक प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं। देखो, जैसे गुरुजी ने बोला था वही वर्ड ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ और अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर को भूल गई हो, हम बहुत कष्ट में हैं, हम पर कोई भी
बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, आप हम पे भरोसा रखें, हम जैसे भी पूजन कर सकते हैं, जैसे भी आराधना कर पाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग पूजन आराधना करेंगे। आप हमसे जो भी गलतियां होंगी आप उन्हें हमें नादान समझ करके माफ़ करना, ठीक है। और आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। और जो 7 दिए आपने रखे हैं मिट्टी के किसके बनाए थे, आटे के, उन 7 दीपक को अपने घर में 7 जगहों पे रख देना, ठीक है। इतनी समझ में आई। और उसी दिन आप धनतेरस के दिन तो कुछ नई चीज़ खरीद के लेके आओगे, कोई ना कोई बर्तन छोटा मोटा कुछ ना कुछ, तो आपको उसी दिन उन बर्तन का भी पूजन अर्चना कर लेनी है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी अपने पहले दिन की धनतेरस की पूजन। आगे बढ़ते हैं, अब हमें जो पूजन करनी है वो अपने दूसरे दिन की पूजन करनी है, जो कि हम जिसको बोलते हैं छोटी दीपावली, ठीक है। छोटी दीपावली की पूजन कैसे करोगे, देखो, जो धनतेरस के दिन आपने पूजन अर्चना की है उस थाली को आपको धनतेरस के दिन ही हटा करके जहाँ पे पूजन पाठ करते हो वहाँ पे रखना। अगले दिन छोटी दीपावली पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फिर उस वैसी ही थाली उठा करके लेके आना। जो जो चीज़ें आपने चढ़ा रखी थी उन सभी चीज़ों को फिर से वहाँ से उठाना, छोटी सी पॉलीथीन लेना, छोटा सा कोई डिब्बा लेना और उनमें उन सभी चीज़ों को रख देना, क्योंकि अब हमें दूसरे दिन की पूजन एक नए तरीके से करनी होगी, ठीक है। सिक्का वगैरह, माता लक्ष्मी की फोटो वगैरह सब कुछ उसमें वैसे के वैसे ही पड़े रहने दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब जो आपके पास में मैंने आपको बताया था 7 घी के दिए, उनको भी संभाल करके कहीं पे रख देना। जो एक दीपक और बताया था वो भी रख देना। अब अगले दिन आपको छोटी दीपावली पे एक चौमुखी दिया बनाना होगा, आटे का चौमुखी दीपक बनाना, ठीक है। बनाने के बाद आप अपने पास में थोड़ी सी पीली सरसों रखना। क्या रखोगे, पीली सरसों। आटे का चौमुखी दीपक बनाना और उसके अंदर पीली सरसों डाल देना, ठीक है। पीली सरसों डालने के बाद एक घी का दिया भी अलग से रखोगे, अलग। एक तो चौमुखी दीपक है ही, साथ ही साथ एक घी का दिया भी रखोगे। जो घी का दिया रखोगे वो आपको रखना होगा लेफ्ट साइड में। किधर, लेफ्ट साइड में घी का दिया रखोगे और जो राइट साइड में रखना होगा वो रखोगे चौमुखी दीपक, ठीक है। चौमुखी दीपक को रखना और उसके बाद जो कुछ भी प्रार्थना वगैरह करनी हो प्रार्थना करना, थोड़ा सा चावल का छींटा करना, 5 कमल गट्टे। यहाँ पे नियम चेंज होता है, इस बार आपको दूसरे दिन में 5 कमल गट्टे चढ़ाने हैं, 5 अमर बेल के टुकड़े चढ़ाने हैं और 5 हल्दी चढ़ानी है। ये दूसरे दिन की बता रहा हूँ, ठीक है। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जो चौमुखी दीपक था उस चौमुखी दीपक को लेना, अपने पूरे घर में घूम करके जो आपके घर का मेन गेट होगा, मुख्य द्वार होगा, वहाँ पर ले जा करके उस एक चौमुखी दीपक को रख देना, ठीक है। ये दूसरे दिन की हमारे जो पूजन विधि थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे दिन की पूजन की, जिसको हम लोग दीपावली का पर्व कहते हैं। अब इस पूजन में मैं आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं कि इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं या फिर गुरुजी की जो मैंने सुनी है नियम वो बता रहा हूं, वो तो आप फॉलो करोगे ही करोगे। साथ ही साथ आपको अपने घर के जो नियम है, जो रीति रिवाज है, उनको अनदेखा नहीं करना है कि आपकी सास जैसे पूजन करती थी, आपकी भाभी जैसे करती थी, देवरानी जैसे, वैसे ही आप पूजन करोगे। बस कुछ चीज़ें उसमें आप चेंज कर देना, ठीक है। देखो, 2 दिन की पूजन हो गई, आपने थाली हटा दी होगी। फिर तीसरे दिन शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, दीपावली के टाइम पे, जिस टाइम पे आप दीपक लगाओगे उसके पहले फिर से ला करके उन थाली को रखना। जो चीज़ें आपने चढ़ाई थी फिर उस चीज़ों को निकाल लेना वहाँ से, और जो भी पॉलीथीन आपने पहले दिन यूज़ की थी उसी पॉलीथीन में सब चीज़ों को डाल देना, ठीक है। तो अब इस तीसरे दिन के पूजन में आपको फिर से वो थाली ला करके रखनी है। जो भी चीज़ें आपने चढ़ा रखी थी उनको फिर से वहाँ से हटाना होगा, ठीक है। हटाने के बाद यहाँ पे नियम थोड़ा सा चेंज होता है। इस दिन आपको 2 दीपक और लगाने होंगे और वो दीपक होना चाहिए एक घी का दिया और एक तेल का दिया होना चाहिए। घी का दिया भी अखंड दीप जलेगा और जो तेल का दीपक होगा वो भी अखंड दीप ही जलेगा। सरसों के तेल का दिया अखंड दीप आपको जलाना है और घी का दिया भी अखंड दीप जलाना है। दोनों दीपक लंबी बत्ती के होंगे। माता लक्ष्मी के साइड में आपको रखना होगा घी का दिया और आपको राइट साइड में रखना होगा तेल का दिया, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने रख दिया। पूजन अर्चना करेंगे। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, तो आपको दीपावली के दिन कमल का फूल चढ़ाना होगा। मैंने
आपको सामान में धनिया दिखाया था। अब वो धनिये का इस्तेमाल हमें तीसरे दिन करना होगा। धनिया लेना, एक कटोरी जो मैंने आपको दिखाया खड़ा धनिया, और उसके ऊपर एक गुड़ के टुकड़े को रखना, उसको आपको वहाँ पे रखना होगा। वो क्यों रखते हैं पहले ये समझ लो कि हमारे घर में माता लक्ष्मी हमेशा शुभ कार्य, मंगल कार्य होते रहें और वो कार्य हमेशा सफल हो। इस तरीके से करना। कुछ भी अपने घर में मीठा बनाना या फिर मार्केट से लेके आना, मीठे का भोग लगाना, भगवान गणेश की, माता सरस्वती की और माता लक्ष्मी की कोई भी एक फोटो, मूर्ति, प्रतिमा भी अपने साथ में रखना, उनकी पूजन अर्चना करना, अपने कुल देवता को याद करना, अपने पूर्वजों को याद करना, अपने पितरों का याद करना, और वहाँ पे थोड़ा बहुत जल छींटना, फल वगैरह जो कुछ भी चढ़ाना होगा वो चढ़ा देना। और फिर आपको जैसे पूजन अर्चना, अभी तक जैसे आप दीपावली के दीपक जलाते चले आए हैं वैसे दीपक को जलाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब तीसरे दिन का जो पूजन था वो समाप्त होता है। थाली को उठाएं, फिर से ले जा करके अपने पूजन वाले स्थान पे रख देना। ठीक है, या फिर चाहे तो वहीं जहाँ पे रखा हुआ था वहीं पे पड़ा रहने दें। तीसरे दिन का यह जो पूजन था वो समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे दिन के पूजन की, और ये जो हमारा चौथा दिन का पूजन है गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। फिर से उस थाली को उठाएं, जल का छींटा दें, थोड़ा बहुत जैसे पूजन अर्चना करनी हो करेंगे। यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज होता है चीज़ों को चढ़ाने का। हमने अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ों को चढ़ाया है। चौथे दिन की पूजन में आपको मात्र 2 कमलगट्टे माता लक्ष्मी को समर्पित करनी है, 2 हल्दी की गांठ समर्पित करनी है और 2 अमर बेल के टुकड़े समर्पित करने हैं। साथ ही साथ कुछ भी 2 प्रकार का मीठा, चाहे तो मार्केट से लेके आओ या फिर 2 प्रकार का मीठा आप अपने घर में बना लो, उसका भोग लगाएंगे माता लक्ष्मी को। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 5 घी का दिया जलाएंगे। कितना? 5 घी का दिया, चाहे तो आटे का बना लो या फिर मिट्टी का दीपक हो। घी का दिया लंबी बत्ती का होना चाहिए और यह प्रार्थना करेंगे, हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें, हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कोई भी कमी ना हो। ठीक है, उन्हीं 5 दीपक से माता लक्ष्मी की आरती उतारेंगे और उन 5 दीपक को 5 जगहों पे ले जाकर के रख देंगे। एक दीपक जिस जगह पे पूजन किया है वहीं पे रखा रहने देंगे। बाकी के 4 दीपक अलग अलग स्थान पे, अलग अलग जगहों पे ले जाकर के अपने घर में रख देना। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है चौथे दिन की पूजन। 5वें पूजन की हम लोग बात करते हैं जो भाई दूज के नाम से प्रचलित है। 5वें दिन हमारा, और उस 5वें दिन पे आपको क्या करना है, फिर उस थाली को ला करके रखना है। जैसे भी पूजन अर्चना आपको करनी हो पूजन अर्चना करना। फिर उस थाली में जो चीज़ें आपने पहले से चढ़ा रखी थी उन सामान को फिर से उठाएंगे। जो यहाँ पे आप सामान को इकट्ठा कर रहे हो उन इकट्ठा वाले स्थान पे फिर उस चीज़ को इकट्ठा करेंगे। अगले दिन की जो 5वें दिन की पूजन होगी, जल का छींटा देंगे, 1 कमलगट्टे चढ़ाएंगे, 1 हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे और 1 अमर बेल के टुकड़ों को भी चढ़ाएंगे। ठीक है, इतना चढ़ाने के बाद घी का दिया वहाँ पर आपको जलाना होगा। 5 दीपक घी के जलाने होंगे। कितने? 5 दीपक, और वो 5 के 5 दीपक आपके घी के दिए लंबी बत्ती के होने चाहिए। पूजन अर्चना आप कर लें जैसे भी पूजन अभी तक आप करते चले आए हैं। ये पूजन भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है। लास्ट में मैंने आपको नारियल बताया था। 5वें दिन की पूजन में एक नारियल माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे, उसके ऊपर मौली लपेटेंगे, कुछ दक्षिणा 11 रुपये, 21 रुपये, 51, 1000 जितनी भी आपकी क्षमता हो कुछ दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा रखने के बाद फल वगैरह चढ़ाएंगे और अपनी झोली फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे? अपनी झोली फैलाना। झोली फैलाने के बाद जो 2 सिक्के वहाँ पे रखे हैं, जो हल्दी की गांठ आपने लास्ट डे समर्पित की है, हल्दी की गांठ को, 1 कमलगट्टे को और दोनों सिक्के को आप अपनी झोली में रखना। माता से प्रार्थना करना कि हमसे जो भी भूल हुई हो, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों, आप हमें नादान समझ के माफ़ करें और इसी तरीके से आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। कभी भी हमारे घर में धन संपदा को लेके कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना हो। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करनी हो आप प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो 5 दीपक मैंने आपको बताए हैं उससे आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो आपने सिक्के रखे हैं, 1 कमलगट्टा है, 1 हल्दी की गांठ है, उसको ले जाएंगे अपने घर की तिजोरी में ले जा करके उसको रख देंगे संभाल करके। और जो 5 दीपक आपने आरती किए हैं उनमें से 1 दीपक को अपनी तिजोरी के पास में, अलमारी के पास में रखेंगे। बाकी बचे हुए 4 दीपक को घर के अलग अलग स्थान पे ले जा करके आपको रख देना होगा, है ना।
तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा इन 5 दिवसीय पूजन को बताने की। जितनी सामग्री मैंने बताई है, कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चढ़ा लेना। बाकी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक कीजिए, शेयर करिएगा, क्योंकि ये पहली वीडियो आपको देखने को मिल रही है पूरे यूट्यूब पे जहाँ पे 5 दिवसीय पूरी की पूरी पूजन विधि आपको एक ही वीडियो में बताई जा रही है, वो भी थोड़ा बहुत कर करके आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में ज़रूर आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।